मॉर्निंग ट्रेडर्स, पिनेकल ट्रेनिंग एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्व वशिष्ठा है। मैं स्टॉक एनालिसिस करता रहता हूं आप लोगों के साथ में, और मुझे खुशी है कि मेरा एनालिसिस आप लोगों को पसंद आता है। आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं लेकिन चार्ट्स देखना नहीं आता है या चार्ट्स में इश्यू होता है, उनके लिए ये होगा। प्रोफेशनल के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल चाहे तो अपना कैंडलस्टिक या चार्ट का पैटर्न मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या क्या हमें देखा जाता है, कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, या चार्ट को रीड करने के क्या क्या मेथड होते हैं और कैंडलस्टिक क्या होती है। ये सब छोटा छोटा पार्ट जो कि एक बिगिनर के लिए जरूरी होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे कुछ सीख के जाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं चार्ट। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हम चार्ट। इसके ऊपर जो आपको ये रेड ग्रीन ये सब दिखाई दे रही है, इनका नाम देते हैं हम कैंडल्स। मैं मार्कर भी ले लेता हूं आपके लिए, जिससे आराम से आपको समझा सकूं। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं चार्ट। अगर हमने कोई स्टॉक लगाया है, फॉर एग्जाम्पल हमने निफ्टी लगाया, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, निफ्टी का चार्ट। अगर मैं कोई और स्टॉक लगा लेता हूं, सपोज रिलायंस लगा लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट हुआ। अगर मैं बोलता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN, ये SBIN का चार्ट हुआ। अगर मैं बोलता हूँ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का चार्ट हुआ। राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड, तो गोल्ड का चार्ट हुआ। ये गोल्ड का चार्ट हुआ। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी ऊपर हमने स्टॉक को सेलेक्ट किया है उसका चार्ट माना जाएगा। इसके ऊपर जो चार्ट के ऊपर, मतलब जब हम चार्ट की बात करेंगे तो ये पूरा चार्ट किसी न किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या कमोडिटी का या ऑप्शन का या फ्यूचर का, किसी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब इस चार्ट के ऊपर क्या दिखता है आपको, ये देखने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देती है कुछ ये रेड, इन ये जो आपको रेड ग्रीन, ये ग्रीन रेड ये आधी अधूरी, इनको क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं कैंडल्स। इसका मतलब ये क्या हुई मेरी रेड कैंडल, ये क्या हुई मेरी ग्रीन कैंडल, ये क्या हुई मेरी न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल, अब इनको समझेंगे न्यूट्रल कैंडल भी क्या होती है। ये सब है न्यूट्रल कैंडल। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड न्यूट्रल कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, आधी अधूरी कैंडल का मतलब क्या होता है, इस बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को फायदा कब होता है, हम लोगों को फायदा तब होता है अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है। सपोज कोई स्टॉक था SBIN, वो 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। मैंने इसकी 10 क्वांटिटी खरीदी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी 10 क्वांटिटी खरीदी और ये मार्केट का प्राइस चला गया, इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस चला गया 510। इसका मतलब कितना पॉइंट मूव किया इसने, 10 पॉइंट मूव किया। 10 पॉइंट मूव किया। मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी, मेरे पास क्वांटिटी थी 10। अगर ये 10 पॉइंट मूव करेंगी तो मेरे को उस समय मिल रहे होंगे 100 रुपए। अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो ये 100 रुपए मेरा प्रॉफिट बना जाएगा। राइट है। इसी को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, चार्ट के ऊपर कैसे दिखाते हैं। चार्ट के ऊपर दिखाते हैं कि अगर मेरा यहां से बाय हुआ तो कैंडल कैसी जाएगी, कैंडल ऐसे ऊपर तक जाएगी, ऐसे ऊपर तक जाएगी, यहां से यहां तक। ये प्राइस आपका कितना होगा, 500, और ये प्राइस कितना होगा, 510। इसका मतलब मेरी ग्रीन कैंडल बड़ी है, मनी है। इसका मतलब मेरा जो प्राइस है वो 500 से 510 तक गया है, मतलब बड़ा है। और ये जितना ऊपर तक गया ये मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैंने 10 क्वांटिटी ली थी, मार्केट ऊपर तक गया, तो यहाँ पर मेरा 10 क्वांटिटी के हिसाब से 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैंडल में कैसे बोलेंगे, अगर मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी, मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगा तो इस पॉइंट पर मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या मतलब हुआ, अगर ग्रीन कैंडल है तो ये शो करती है कि स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर गया है, मतलब अगर यहां पर से आप बाय करोगे तो इतना प्रॉफिट आप ले सकते हो। ऐसे ही अगर मैं रेड कैंडल की बात करता हूं, तो रेड कैंडल को हम कैसे बोलते हैं, रेड कैंडल को हम दूसरे तरीके से बताते हैं कि सपोज आपका स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है, 500 रुपए है। इस पर आपने 10 क्वांटिटी खरीदी थी, 10 क्वांटिटी खरीदी थी, और मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया, 490 पर आ गया, तो मार्केट 10 पॉइंट नीचे आ गया। इसका मतलब आपको 10 पॉइंट का नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ।
इसी को हम कैंडल फॉर्म में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई हमारी एक रेड कैंडल बनी है, हमारी एक रेड कैंडल बनी है। ये जो रेड कैंडल है, ये आपने यहाँ पर आपने 10 क्वांटिटी खरीदी थी, मार्केट नीचे गिर गया, आपने बाय करी थी, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया है 10 पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर आपको 100 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। दूसरा तरीका प्रॉफिट करने का भी होता है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर मान रहे हैं कि मेरे को 10 पॉइंट का नुकसान हो गया। तो हम इसको कैंडल फॉर्म में दोनों को कैसे बोलते हैं? हम कैंडल फॉर्म में बोलते हैं कि अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब मार्केट ऊपर गया है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है या हो सकता है। अगर रेड कैंडल बनी है तो हम कैसे बोलते हैं? मार्केट नीचे गिरा है, मतलब आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, राइट है। मतलब आपका मार्केट यहां से यहां तक नीचे आया है, लॉस हुआ है। तो अगर मैं इस चार्ट के ऊपर देखना चाहूंगा तो देखो ये कोई पर्टिकुलर प्राइस है, आप इसको प्राइस को भी चेक कर सकते हो। अगर मैं मार्किंग करके दिखाऊं आपको तो आप प्राइस को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो रेड कैंडल का जो प्राइस था वो 99,142 था अराउंड, और मार्केट 99,142 से गिरता हुआ यहां तक आया, नीचे तक, यहां तक सपोज 97। तो मतलब लगभग 2000 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। मतलब किसी को 2000 पॉइंट का नुकसान हुआ होगा, या किसी ने सेल करके रखा होगा तो उसे 2000 पॉइंट का फायदा हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसे भी और समझते हैं। ऐसे ही ये जो ग्रीन कैंडल है, ये आपका नीचे से ऊपर गई है, तो मतलब इतना फायदा हुआ होगा किसी को, इतना फायदा हुआ होगा, या नीचे किसी ने अगर सेल करके रखा होगा तो यहां तक उससे नुकसान हुआ होगा। दोनों पार्ट आपका होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम नुकसान पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका मतलब मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब मार्केट में स्टॉक का प्राइस गिरा है। और अगर आधी अधूरी कैंडल बनी है, आधी अधूरी कैंडल बनी है जैसे ये है, ये है, इसका मतलब ना तो मार्केट में स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है ना नीचे गया है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इसको ऐसी कैंडल जो कि आधी अधूरी कैंडल होती है, इनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रल कैंडल, या फिर दोजी कैंडल, या फिर इनडिसीजन कैंडल, ऐसा कुछ नाम हम इनको देते हैं। या तो आप न्यूट्रल कैंडल बोलोगे, या दोजी कैंडल बोलोगे, या कुछ इनडिसीजन कैंडल का नाम दोगे इनको। तो इसका मतलब, अब दोबारा से रिपीट करते हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये चार्ट, किसका चार्ट है? ये आपका गोल्ड का, गोल्ड मिनी का चार्ट है, और ये आपका अगस्त का चार्ट है और फ्यूचर का चार्ट है। गोल्ड मिनी का चार्ट है, दोबारा से चेक कर ले, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में भी मिनी और मेगा होते हैं, छोटा और बड़ा होते हैं, तो ये मिनी है, छोटा है। गोल्ड मिनी में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगस्त के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं और फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। अगस्त मंथ में हम के लिए ट्रेड कर रहे हैं और फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, राइट है। इसके अंदर ये आपका चार्ट है, हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर जो रेड कैंडल है वो शो कर रही है कि मार्केट का प्राइस नीचे गया है, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल शो कर रही है कि मार्केट में प्राइस ऊपर गया है। और ये आधी अधूरी कैंडल शो कर रही है, ना तो मार्केट में प्राइस ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया। इसको और समझने की कोशिश करते हैं, इसको जरा कैंडल को जरा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला ये जो वीडियो है ये नए लोगों के लिए, राइट है। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको अपने कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं इसमें, लेकिन जो बिगनर है उनके बहुत काम आएगा ये। अब इसको और कैसे बोल सकते हो? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि भाई अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो यहां से यहां तक प्राइस बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 500 था, यहाँ 510 है, तो 10 पॉइंट मार्केट में प्राइस बढ़ा है। इसको और कैसे बोलते हैं? इसको और की हम ये बोलते हैं कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है। ऊपर कौन लेके जाएंगे? ऊपर जो लेके जाएंगे मार्केट को वो होंगे बायर। नीचे गिराने के लिए कौन नीचे गिराएंगे? सेलर। इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? बायर। बायर इसे ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तो रेस्पॉन्सिबल है सेलर, राइट। तो अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस यहां से यहां तक गया है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बायर यहां से यहां तक बढ़े हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बायर स्टॉक को यहां से यहां तक लेके गए हैं। तीनों पार्ट हम नाम दे सकते हैं। ऐसे ही जो सेलर है, अगर मार्केट में नीचे सेलिंग की कैंडल बनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में प्राइस गिरा है, या फिर हम बोल सकते हैं सेलर एक्टिव है, या फिर हम बोल सकते हैं सेलर ने इसको यहां से यहां तक गिराया है, राइट है। अगर आधी अधूरी कैंडल बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे ना तो सेलर इसे नीचे गिरा पा रहे हैं ना बायर ऊपर उठा पा रहे हैं, मार्केट यहीं पर रुका हुआ है।
तो हमने देखा तीन तरह की कैंडल हमारी चार्ट के ऊपर है। एक आपके पास है रेड कैंडल, एक है ग्रीन कैंडल, एक आधी अधूरी कैंडल। ये तीनों कैंडल हमारे पास बनी हुई है। ये तीनों कैंडल जो बनी हुई है ये किस टाइम फ्रेम की है। अब जरा एक छोटा सा केस आता है, हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल या आधी अधूरी कैंडल क्या होती है। लेकिन अब केस ये आता है, ये जो कैंडल है, कोई सी भी कैंडल, कोई सी भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रीन या रेड, कोई भी कैंडल जो है किस टाइम फ्रेम की है। मतलब टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं पूरा एक दिन लगाता हूं, एक दिन लगाता हूं, एक दिन कब से शुरू होता है, लगभग 9:15 बजे से 3:30 बजे तक एक दिन शुरू, एक दिन आता है पूरा। तो इस एक दिन में अगर मैं डे बोलता हूं, केवल डे का नाम लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डे लिखा हुआ है, तो ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, दिन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस पर्टिकुलर डे में यहां से मार्केट ओपन हुआ होगा उस दिन 9:15 बजे, और पूरे दिन में यहां तक गया होगा, यहां तक गया होगा मार्केट, हम ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही इस पर्टिकुलर डे में यहां पर ओपन हुआ होगा, इतना गिरा होगा पूरे दिन मार्केट। तो ये डे की कैंडल मेरे को बता रही है। ऐसे ही जब मैं इसको एक घंटे में कन्वर्ट करता हूं, तो इस पूरे टाइम में अगर मैं बात करता हूं डे, एक घंटे की, तो एक घंटा कितने, लगभग कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे, लगभग 15 मिनट और भी होते हैं, लेकिन 6 घंटे होते हैं। इसका 6 घंटे का मतलब क्या हुआ, जैसे ही सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला, यहां से आपका मार्केट शुरू हुआ, इसका एक घंटा कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 10:15 पर। मतलब 10:15 पर एक कैंडल बन गई होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक घंटे में जाके, अगर ऊपर टाइम आप चेंज करते हो, ऊपर देखो टाइम चेंज करोगे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये कल की कैंडल है, ये कल की कैंडल है। ये 9:15 बजे आपका ओपन हुई, 9:15 बजे आपका ओपन, ये गोल्ड तो 9 बजे ओपन हो जाता है, आप निफ्टी को चेक कर सकते हो, ठीक है, गोल्ड 9 बजे ओपन हो जाता है, और बाकी निफ्टी या बैंक निफ्टी ये सब या स्टॉक्स आपका 9:15 बजे ओपन होते हैं। तो आप देखो, अगर मैं 4 तारीख को देखता हूं, तो 4 तारीख को 9:15 बजे ये कैंडल बननी शुरू हुई, एक घंटे की कैंडल है, मतलब एक घंटे बाद दूसरी कैंडल बनेगी। आप इसको एग्जैक्ट चेक करो कितने बजे बनी है, 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, 1:15 बजे, 2:15 बजे, 3:15 बजे, राइट है। ये आपके पास टोटल कितनी कैंडल बनेगी, आपके पास ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी जो बनी होगी। देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये हाफ कैंडल, ठीक है। तो हम लगभग 6.25 घंटे बोलते हैं, या नॉर्मली 6 घंटे की बात करते हैं। तो जो भी टाइम फ्रेम ऊपर आप सेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं 5 मिनट सेट करता हूं, तो इसका मतलब एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब क्या हुआ, जैसे ही 5 मिनट खत्म होंगे तो दूसरी कैंडल बनेगी, जैसे ही 5 मिनट खत्म होंगे तो तीसरी कैंडल बनेगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 5-5 मिनट का डिफरेंस होगा। ये देखो 30 है, 35 है, 40 है, 45 है। अगर मैं इसको 15 मिनट में कर देता हूं, तो आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो 14, फिर 14:15, फिर 14:30, 15-15 मिनट का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही है, ये आपके पास जो भी टाइम फ्रेम में सेट करूंगा, अगर मैं मंथ सेट कर देता हूं, देखो यहाँ पर, तो ये पूरी एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। ये देखो ऊपर एक कैंडल बनी है पिछली वाली, और ये आपका जून को रिप्रेजेंट करती है। पूरा जून मार्केट यहां से यहां तक गया है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये मार्केट जो है निफ्टी 50 यहां से गिरा है और यहां तक गिरा है, या फिर बोलो इस मंथ में उठा है, यहां से यहां तक उठा है, ऐसे भी बात कर सकते हो। कैंडल फॉर्म में भी, वेव फॉर्म में भी, दोनों तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कैंडल को, उसको देख लेते हैं। एक तो हम कैंडल को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने बोला मार्केट यहां से यहां तक गिरा, मतलब ये कैंडल हो गई, ये कैंडल होगी। इसको हम वेव फॉर्म में कैसे बोलेंगे, मार्केट यहां से यहां तक गिरा है, ये है इसकी वेव फॉर्म, राइट है। ये है इसकी कैंडल फॉर्म, ये है इसकी कैंडल फॉर्म। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस कैंडल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज करने का मतलब देखो, अब मैंने इस कैंडल को चेंज किया, यहां से इतना रेड कर दिया, इतना रेड कर दिया, और इतनी विक डाल दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे की जो विक होती है, इसको बोलते हैं विक, WIC के विक। ये आपका नीचे किसी भी कैंडल के अंदर, अगर ये कोई कैंडल है, रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल, नीचे किसका प्रेशर होता है, बायर का, ऊपर किसका प्रेशर होता है, सेलर का। इसका मतलब ये नीचे अगर विक आई है तो यहाँ पर बायर आए हैं। इसको हम वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
वेव फॉर्म में चेक कर लीजिए, मार्केट यहां तक आया था, मतलब ये आया था, और अगर मार्केट यहां तक ऊपर चला गया, इस पॉइंट तक ऊपर चला गया, तो हम बोलेंगे ये वेव यहां पर ऐसे आ गई है। मैं इसको और चेंज करता हूं, इस कैंडल को मैं और चेंज करता हूं। अब क्या हुआ, आपका मार्केट यहां तक आ गया, ऐसे कैंडल बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वेव है पहले यहां तक आई थी, देखो यहां तक आई थी ये, और उसके बाद यहां तक पहुंच गई है, मतलब लगभग इस पॉइंट तक पहुंच गई है। तो आप ऐसे बोलोगे। अगर मैं इसको और चेंज कर दूं, मैं बोलता हूं मार्केट में इतना सा कैंडल बच गई है, बाकी सारा हट गया, पूरा हट गया। इसको मैं वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बोलूंगा यहां तक आ गया। इसको दूसरे तरीके से हम और भी बात कर सकते हैं कि मार्केट ने जितना डाउन डाला था वो सारा खत्म कर दिया, मार्केट ने जितना डाउन डाला था वो सारा खत्म हो गया। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कैंडल की। ऐसे ही अगर मैं ग्रीन में बोलूंगा तो ये मेरी ग्रीन कैंडल है, ये पूरी ग्रीन कैंडल है। इसी वेव फॉर्म में बात करेंगे तो ये वेव है इसकी। अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूं, यहां से चेंज कैसे कर देता हूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कैसे चेंज करता हूं, ये विक है, ये विक है, और यहां तक मार्केट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां तक तो गया था मार्केट, लेकिन ऊपर से किसका प्रेशर है, सेलर का। ऊपर की विक सेलर की है, तो सेलर का प्रेशर लगा और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। इसका मतलब इसको हम वेव फॉर्म में कैसे बोलेंगे, मार्केट यहां तक आ गया। अगर मैं बोलता हूं नहीं, ये तो पूरा डाउन आया है, इतना डाउन आ गया है, जरा सी विक बची हुई है, जरा सी इधर बॉडी आपकी बची हुई है, तो मैं इसको वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे। ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंट होगी। या फिर इसको और भी तरीके से आप बोल सकते हो। अगर आप बोलते हो नहीं वेव है, मार्केट में ये वेव बनी थी, ऐसे वेव बनी, और अब मार्केट यहां तक नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैंडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखते हैं। राइट है, मार्केट कहां तक गया, मार्केट पहले यहां से, इस पॉइंट से और यहां तक गया था, देखो यहां तक गया था, राइट। लेकिन कहां पर वापस आ गया, इस पॉइंट पर वापस आ गया, मतलब यहां तक वापस आ गया। तो यहां पर अभी बॉडी बची हुई है, इसके नीचे की बॉडी बची हुई है, बायर है अभी। तो ये कैंडल कुछ ऐसी बन जाएगी। इसकी कैंडल, किसी भी आप वेव की कैंडल ऐसे बना सकते हो। तो ये छोटा सा पार्ट है जो कि कैंडल में हमें करना चाहिए। इसके साथ में अगर मैं कैंडल की बात करूं, तो कैंडल अगर फुल कैंडल है, फुल कैंडल का मतलब कोई भी विक नहीं है, तो इसका मतलब बायर एक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ये ऐसे आ जाता है, इसका मतलब सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, मतलब सेलर एक्टिव हो रहे हैं। मार्केट इसके 50% से नीचे आ जाता है, देखो ये 50% से नीचे आ गया, मतलब सेलर एक्टिव हो गए। और 50% के भी और काफी नीचे आ गया, सेलर काफी एक्टिव हो गए। मार्केट और नीचे आ गया, मार्केट ने जरा सा बॉडी डाल रखी है, सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। मार्केट में बॉडी बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, जिसको आप ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हो या पिन बियरिश पिन बार का नाम देते हो। इसका मतलब सारे के सारे बायर खत्म हो चुके हैं और सेलर एक्टिव हो गए हैं। और अब मार्केट में पूरा प्रेशर आ रखा सेलर का, अब मार्केट नीचे जा सकता है। ऐसी कैंडल को आप क्या नाम देते हो, ऐसी कैंडल को आप ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हो या बियरिश पिन बार का नाम देते हो, और मार्केट का इसके नीचे जाने के चांसेस मैक्सिमम हो गए। ऐसे ही अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं, तो रेड कैंडल भी ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रेड कैंडल है, ये मेरे पास एक रेड कैंडल है, इसमें सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, यहाँ ये विक थोड़ा सा नीचे आ गई और ये आपकी बॉडी आ गई, इसका मतलब इसमें बायर आने शुरू हो गए। और जैसे ही 50% के ऊपर मार्केट पहुंचेगा, तो इसका मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं 50% के ऊपर। अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूं, ऐसे इसका मतलब बायर काफी सारे आ गए हैं। और अगर मैं पूरी बॉडी खत्म कर देता हूं इसको, इसका मतलब अब आपके बायर मैक्सिमम है, सेलर हैं ही नहीं। ऐसी कैंडल को हम क्या बोलते हैं, या तो हम बुलिश पिन बार बोलेंगे, या फिर हम इसे एक ड्रैगन फ्लाई का नाम देते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई बोल सकते हो, बुलिश पिन बार बोल सकते हो, या पिन बार भी बोल सकते हो। और मार्केट के इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें आज सीखने वाला पॉइंट क्या है, कैंडल का। कैंडल का सीखने वाला हमारा पॉइंट ये है कि अगर कोई कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, तो मार्केट अगर सेल होगा तो इसके 50% के नीचे होगा। ऐसे ही अगर रेड कैंडल बनी है, कोई भी रेड कैंडल बनी है, और मार्केट को बाय होना है, तो कम से कम इसके 50% के ऊपर होगा,
अदरवाइज 61 सबसे अच्छा है। 61 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है, तो ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ऐसे ही आपका 61 के नीचे सेल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज ये कैंडल है, ये कैंडल है, अगर मैं बोलता हूं इसका रफ 50%, रफ लगा रहा हूं मैं, तो रफ इसका 50% रफली यहां कहीं आता है। तो देखो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, मतलब मार्केट में प्राइस ऊपर चलने लगा, और जैसे ही 50% के ऊपर गया, यहां पर से आपका बाय शुरू हो जाता है। यहां से आप बाय कर सकते हो और आराम से ऊपर लेके जा सकते हो। जो भी मार्केट ऊपर जाएगा, जितना भी जाएगा, वो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका कम से कम बाय 50% के ऊपर होता है। ऐसे ही अगर मैं सेलिंग की बात करता हूं, जरा सेलिंग को देखिए। ये पुरानी कैंडल है, ये पुरानी कैंडल है, इसका 50% कहां पर आता है, इसको भी लगा लेते हैं, रफली इसका 50% यहां पर आता है। इसका मतलब अगर कोई सेलिंग होनी है तो वो इस पार्ट के नीचे कम से कम होगी। कम से कम मैं इस पार्ट के नीचे सेल करूंगा, इससे ऊपर मैं सेल नहीं करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कैंडल आप देख रहे हो, तो कैंडल के कम से कम 50% के नीचे या ऊपर बाय सेल करोगे तो आपको फायदा रहेगा। चाहे वो महीने की कैंडल है, चाहे वो डे की कैंडल है, चाहे वो 1 घंटे की कैंडल है। आप देखो ये 1 घंटे की कैंडल है, इसको भी देख लेते हैं। ये 1 घंटे की कैंडल है। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी देखोगे यहां पर क्या हुआ, दोनों जगह कहीं पर भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो आपके पास क्या हुआ, ये मार्केट में कैंडल है और ये इसका लगभग 50% है। आप बोलोगे सर कैंडल तो ऊपर गई है, कैंडल तो ऊपर गई है, लेकिन क्या ऊपर रुकी है? दैट मीन्स कैंडल ऊपर जाना और रुकना दो अलग बातें हैं। अगर मार्केट में कैंडल ऊपर रुक गई है, रुक गई है, तो मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है। लेकिन अगर वहां से फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस आया तो बाय नहीं पकड़ेगा। दोबारा आप रेड कैंडल को देखते हैं। ये आपके पास एक 50% इसका है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये 50% है। क्या हुआ यहाँ पर? देखो अगर 50% यहाँ पर लगाता हूँ, ये कैंडल ऊपर नहीं गई, ये कैंडल ऊपर नहीं गई, ये 50% के ऊपर है, ऊपर ही गई है, डॉट यहीं पर खुली, ऊपर चलना शुरू हुआ, मार्केट का अपना बाय पकड़ेगा। और अगर इसके 61% के ऊपर देखेंगे तो ट्रेंड का रिवर्सल है, फिर मार्केट बाय में जा सकता है। तो ऐसे हम कैंडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक केवल कैंडल को छोटा सा पार्ट था समझने के लिए। इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम चेक करेंगे कि मार्केट जो है वो एन वेव के ऊपर कैसे काम करता है और कैंडल का रोल एन वेव के साथ में क्या होता है। तो कैंडल को हम एन वेव के साथ में कैसे मर्ज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी बाय या सेल जो भी करना चाहते हैं वो उठा सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो कैंडल करना चाहता है उसको थोड़ा सा और नॉलेज मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।